बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद तजारती वक्फे के बाद एक और पहलू से आपको रोशनास कराते हैं। आपको बताते चलें, जम्मू में इस साल या पिछले साल भी बड़ी सुर्खियां बनती रही। बताया गया कि पेपर आउट हुए, जम्मू कश्मीर पुलिस के पेपर भी आउट हुए, उसके साथ साथ कई और पेपर्स के अब आउट होने की खबरें आई और जम्मू कश्मीर पुलिस के उस पेपर्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा वाविला भी किया। कई और महकमों में भी जो पेपर्स लीक हुए उन पर भी वाविला हुआ, लेकिन आज स्टूडेंट भी वाविला कर रहे थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के तुलबा आज जम्मू में वाविला कर रहे थे, और करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इम्तिहान अभी शुरू हुआ नहीं था तो पेपर उनका जो है व्हाट्सएप पे तुलबा को पहुंच गया। तो इस सारे मामले को लेके बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल यही है कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से लगातार जम्मू में तुलबा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि बड़े अच्छे मार्क्स ले रहे हैं, और साथ साथ में कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो जम्मू वाले पहली लाइन में हो जाते हैं। जम्मू के 50, कश्मीर के 10, जम्मू के 70, कश्मीर के 12। तो ये सारा मामला जो है, इस पे सवाल ज़रूर उठते हैं कि क्या जम्मू में एक पर्टिकुलर कोई माफिया तो नहीं है जो पेपर लीक करता है, और जहां पेपर लीक करते हैं तो उसके बाद उन बच्चों को कोई आउट हो जाता है तो उस पर वावला उठता है। यूजुअली आउट नहीं होते हैं, वो लीक जो पेपर है लोगों को खबर नहीं मिल पाती है, तो अच्छे खासे मार्क्स जम्मू में तो ले जाते हैं। और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, दूसरा एग्जाम जम्मू से सरफरिस्त है। क्या जम्मू इतना काबिल हो चुका है, जम्मू का स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू के तुलबा आज इसी मामले को लेकर, जो पेपर लीक हुआ है जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का, वो खुद सवाल उठा रहा था। बच्चे भी सवाल उठा रहे थे कि हम भाई अभी एग्जाम सेंटर में पहुंचे नहीं थे, दूसरे बच्चों को पेपर व्हाट्सएप पे पहुंच चुका था, तो क्या ये कोई तो बड़ी गहरी साजिश तो नहीं है? ज़रा तुलबा की सुनते हैं। जम्मू में स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, साजिश क्या है, ज़रा सुनिए उनकी ज़बानी क्या बता रहे हैं। हमारा एक मुद्दा ये है कि हमारा जो पेपर है, हमने इनको बोला था, अभी कंफ्यूजन हमारे में, इन्होंने पहले बोला था कि जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की पेंडिंग प्रेजेंटेशन था वो कंप्लीट होंगी, लेकिन इन्होंने बिना मतलब कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी और पेपर हमारा आज दिखा दिया। जब आज हम 10:30 बजे पेपर देने आए बच्चे, तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि गेट वगैरह सब कुछ लॉ डिपार्टमेंट के बंद है। 10:15 में गेट खुलते हैं, ये पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर हो जाता है लीक सर। हमारे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए, पेपर आपको मैं दिखा भी देता हूँ अगर आपने दिखाना। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, मैडम हम हो रहे मैडम पेपर लीक हो गया, पेपर को हमें कैंसिल करो ये बता। तो कहते हैं कि आप पेपर दे दो, हम आपको अलग से बढ़ा देंगे और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, आप पेपर दो। जब पेपर ही लीक हो गया उसके बावजूद ये बोल रहे हैं हमें रूल दिखा रहे हैं सर। ये लॉ के टीचर ना, हमें लॉ तोड़ने के। पर्चा देने से पहले ही पेपर बच्चों तक पहुंच गया था। ये जम्मू में बहुत से तुलबा ने बताया व्हाट्सएप के जरिए। तो आखिरकार है क्या ये मामला? ये बहुत मामला संगीन दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने अब तक जो कुछ भी देखा उसमें हमें लगा कि कुछ उलटफेर है, और ये उलटफेर के हवाले से सवाल उठ सकते हैं। लेकिन आपको बताते चलें, हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड अस्पताल के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हमने तादाद शुमार भी बताई, लेकिन ये तस्वीर जो है हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज की है, और यहाँ पिछले 25 दिनों से के करीब लोग बताते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड अस्पताल हंदवाड़ा की सीटी स्कैन मशीन ख़राब है। सीटी स्कैन मशीन को यहाँ मशीन नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है, और सीटी स्कैन की सहूलियात बहुत कम मार्केट में होती है। और जब सरकारी दफ्तर की सीटी स्कैन मशीन ख़राब हो, ज़रूरी है बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होते हैं वो सीटी स्कैन से किए जाते हैं। तो जाहिर है मजबूर बीमार है, उसको दूर जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, उसको वहाँ पे अपना इलाज रोज सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। और हंदवाड़ा में लोग इस चीज़ को लेके कुछ बदकिस्मती बता रहे हैं, कुछ साजिश बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये 3 हफ्तों से मशीन ख़राब है। अगर ऐसा किसी और अस्पताल में किसी और जगह पे होता तो फ़ौरन वो ठीक हुई होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हंदवाड़ा में ये सीटी स्कैन की मशीन जब से लगी है तब से इसमें अक्सर ख़राबियों की शिकायत होती रहती है। तो आखिर वजह क्या है? क्या ख़राबी हो जाती है या की जाती है? ये दोनों सवाल हैं। इन सवालात को कहीं ना कहीं हमारे जो हलमा फैक्चर्स पे लोग हैं वो देखें, गौर करें, क्योंकि निचली लेवल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के धंधों में मुलविस हैं। तो हंदवाड़ा में क्या बताया जा रहा था, ज़रा उनकी सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर जब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए, एज जीएमसी में बताऊँ क्यों ना, इट इज़ अ जीएमसी, वो सुविधाएं जो हम तवक्का रखते हैं कि टर्शरी केयर में जो होनी चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब आपने सीटी स्कैन की बात की है, दैट हैज़ डेवलप्ड अ टेक्निकल स्नैग, व्हाट दे आर सेइंग कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं होता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक
इमरजेंसी सिचुएशन में जब वंस इट कम्स टू द हेल्थ केयर, इसमें ये नहीं होता है कि एक लम्हे की भी फुर्सत नहीं होती है, तब भी आपसे कहते हैं कि नहीं इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेक्नीशियंस आएंगे। ये आप ज़रा देखिए कि ये अगर स्किम्स में ऐसा हो जाता, सिटी स्कैन वहाँ पे बैठ जाती है, दैट्स अ वेल डेवलप्ड एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगर वहाँ पे हो जाता क्या वहाँ बर्दाश्त हो सकता है? ये न्यूज़ तो अक्रॉस कंट्री चली जाती है। सेम इज़ द केस विद द जीएमसी। बट अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों से दो चार, जैसे एकोमोडेशन की प्रॉब्लम है, आपको तकरीबन 200 बेड्स आप, तो ये अलमिया है और इसके तहकीकात तलब मामला है, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए, कहीं कोई बड़ा तो नहीं है, इसके पीछे बड़ी कहानी है। हमारे माशरे में तलख हकीकतें हैं और इनसे बाखबर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को ये बताते हैं कि दोनों पहलू हैं। हो सकता है मशीन ख़राब भी हो सकता है कोई उंगल कर रहा हो, तो जो जैसे है उसको ज़रा देखिएगा। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि माफिया तो हैं हर जगह पे, तो यहाँ पे भी कोई माफिया तो नहीं है। लेकिन ज़रा बडगाम का रुख करते हैं। शकुलाल आलम हाल बडगाम में आज साइंसदानों या साइंटिस्टों और किसानों के दरमियान एक राब्ता प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और ये प्रोग्राम स्कॉस कश्मीर और एग्रीकल्चर के साथ साथ हॉर्टिकल्चर महकमे ने मुनक्कद किया था और इसमें बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की, माहिरीन से बातचीत भी की गई। प्रोग्राम का खास मकसद ये बताया गया कि बागों में पाई जाने वाली बीमारियां, खासकर सेब के पत्तों पर जो अब बीमारियां देखी जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी किसान को फराहम की जाए। इस दौरान किसानों को ये भी बताया गया कि वो बागात को इन बीमारियों और दूसरी बीमारियों से कैसे बचा भी सकते हैं। प्रोग्राम में स्कास के माहिरीन, ज़िला इंतज़ामिया और उसके साथ साथ जो महकमे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के आला अफसरान भी मौजूद थे और किसानों को जानकारी देते हुए बताया गया कि हमारा एग्रो सेक्टर जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो या हमारा शोबा ज़राअत से जुड़ा कोई सेक्टर, ये हमारे लिए बहुत ही अहम है और इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 2021 में आइडेंटिफाई किया गया है जैनपुर में एप्पल ब्लोच लीफ माइनर, जिसको लेकाप्टेरा मेनिफोली साइंटिफिक नेम है। जैनपोरा से पहले ये जो हमारा फार्म है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का, वहाँ से एडवांस्ड वो सेंटर है, वहाँ से आइडेंटिफाई किया गया। फिर पहली बार वहाँ देखा गया, फिर हमने उसको डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो ज़रा गुलमर्ग के रास्ते टंगमर्ग का रुख भी करते हैं। बड़ा पड़ाव है गुलमर्ग के रास्ते में और गुलमर्ग के रास्ते में टंगमर्ग के नज़दीक चंदीलोरा का गांव भी है और चंदीलोरा की गौसिया कॉलोनी के रास्ते चनपोरा ता सलंद्रा सड़क की खस्ता हालत लोगों के लिए परेशानी का सबब है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है और यहाँ पे मुकामी लोग कहते हैं कि मुश्किलात का अजाला करने के लिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इस सड़क के हवाले से जो बेहसी की अलामत है उसको एक तरफ रखते हुए यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। ये चंदीलोरा की गौसिया कॉलोनी के लोग बता रहे थे। दो 2005 में हमने रोड बनवाया था यहाँ एस ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक? छानपोरा से गोशा स्कूल से तहत सलंदा बीच में छानपोरा आता है, उधर से एक नुकुर चढ़ता है, वो चराई चढ़ता है, वो जाता है चंदीलोरा। मगर 2 से 5 से आज तक किसी ने नहीं पूछा हमें, हम गरीब लोगों को कोई पूछता ही नहीं। 2 से 5 तक आज तक कोई नहीं पूछता है। मगर मुझे एक मैं इनके हाल पर रहूं या ये हाल आपको दिखाऊं? ये अगली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पुलवामा के अकाल और सिहपोरा के दरमियान की सड़क की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई है और इस सड़क पे तारकोल भी डाला गया है। करीबन अच्छी खासी रकम जो है कुछ ही महीने पहले इस पर खर्च की गई है। इसी साल में मुकामी लोग बता रहे हैं खर्च की गई है। सड़क खूबसूरत हुई, मुकामी लोगों को मज़ा आने लगा, गाड़ियाँ दौड़ने लगी, स्कूल बच्चे वक्त पे पहुँचने लगे। लेकिन एक और महकमा है, उसको याद आ गया कि भाई उसको भी तो अपना कुछ करना था। तो जब इस सड़क पे काम हो रहा था उस वक्त वो काम नहीं किया, लेकिन अब जो केबल बिछाने की बारी आई, केबल उनको अब याद पड़ी और यूँ BSNL ने इस सड़क को खुदाई का काम शुरू कर दिया और यहाँ से जो तार बिछाने की शुरुआत कर दी। तो ये जो मामला है, इस मामले में ज़रा R&B महकमे से भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपनी सड़क को खोदने की कैसे इजाज़त दी। R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दूसरे अहदेदार हैं उनसे पूछा तो जा सकता है कि JCB आप तो यहाँ तो लगी है, ये BSNL ने लगाई है, लेकिन BSNL तो अपनी केबल से कमाई करता है, तो आप क्यों उसको कमाई करने दें? ठीक है, आपको पैसा लेना है फिर
तो क्या आपने पैसा लिया BSNL से जो आप इस सड़क की कल मरम्मत कर सकें, जो इस पे कर सकें, जो इस पे सारा इन्वेस्टमेंट कर सकें? ये इतना बड़ा सवाल है कि एक महकमा सड़क बनाता है, दूसरा खुदाई कर देता है। तालमेल क्या है? और यहाँ BSNL के उन ओहदेदारों से, भारत संचार निगम लिमिटेड के उन इंजीनियरों से ये कोई खुदा ना तो पूछे कि आप भी इसी मिट्टी के रहने वाले हो, ये पैसा आपका भी है, ये सिर्फ आवाम का नहीं है, हर कोई इस पैसे का हकदार है, ये टैक्स हर कोई देता है। तो इस टैक्स को आप किस तरह से ज़ाया कर देते हो? ये यहाँ पे हातम ताई का ख़जाना तो है नहीं जम्मू कश्मीर में, पहले ही मरा पड़ा हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में आप और मार रहे हैं। और पुलवामा के लोगों को यहाँ पे BSNL वालों को नहीं आने देना चाहिए था। वो सड़क पे मीडिया को बुला लेते, लेकिन खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, क्योंकि हमारे सिस्टम में ये डार्क होल्स हैं, ये डार्क पैच हैं। यहाँ महकमे R&B की जिम्मेदारी पहले थी, उन्हें नहीं किया, तो फिर मुकामी पब्लिक की जिम्मेदारी थी। 5 लोग सामने खड़ा होकर डोजर वाले को रोक देते तो कहीं न कहीं उनकी बात कोई सुनी जाती। मीडिया को बुलाया, जब तक मीडिया को बुलाया तब तक सारी सड़क खोदी गई थी, और फिर उसके बाद ये सड़क इनकी अब दोबारा कब ठीक होगी, कब इस पर इतना पैसा और खर्च होगा? तो ये अलमिया है, इस अलमिया पे मुकामी लोग ज़रा सुनिए क्या बताते हैं। 2-3 महीने पहले बनाया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इसको मित्री गांव से द्रवगाम तक बनाया गया था। तो इस रोड के लिए हम बहुत सफ़र कर रहे थे, यहाँ की पब्लिक बहुत सफ़र कर रही थी। तो 2 महीने पहले ये रोड बना गया था, तो हम खुश थे कि चलो रोड बन गया तो आम लोगों को चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब आ गए ये फेवर बिछाने के लिए। तो मेरा मुतालबा ये है आला हुकाम से, अगर इनको फेवर ही बिछानी थी तो कम से कम रोड से पहले ही बिछा देते। मतरेगाम पुलवामा के या पोतरेगाम पुलवामा जो है, इन लोगों के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। पुलवामा में सर मंडवाते एक ही मामले को लेकर ओले नहीं पड़ रहे, कई और मामलात में। पहले आपको बताते चलें, पुलवामा में आज लोग सवाल वही लेके थे जो हमने कल भी उठाया था। पुलवामा में पिछले कई हफ्तों, खासतौर पर पतरेगाम के इलाकों में पिछले कई हफ्तों से आग की वारदातें पेश आई है। कई बार, माफ़ कीजिएगा, हफ्तों से नहीं बल्कि कई बार, 2-3 रोज से लगातार गाँव में आग की वारदातें पेश आई हैं। और फिर क्या ये वारदातें कुदरती हैं या इलाके में कुछ शरपसंद हैं? ये लोग आज बाहर निकल के बता रहे थे और पूछ रहे थे कि इंतज़ामिया इस मामले को समझे, सुने और देखे कि क्या ये वाकई नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, एक्सीडेंटल डिज़ास्टर्स हैं, या कोई जानबूझ के आग लगा रहा है। आपको नाज़रीन याद दिलाते चले, हमने जंगलात में जो आग लगी थी उस पर भी हमने कल सवाल उठाया था कि सरकार तहकीकात करे, महकमा जंगलात तहकीकात करे कि आग लगने के वाक़ात नेचुरल है, कुदरती तौर पे लग जाते हैं, एक्सीडेंटल है, या फिर कोई लगा रहा है। और यहाँ पुलवामा के लोग भी यही बात कर रहे थे कि जंगलात की बात तो सही है, निचले इलाकों में भी यही हाल है। और उनका कहना था, इल्ज़ाम उनका था कि उनके इलाके में कुछ मशकूक हरकत भी देखी जा रही है। जबकि आपके इलाके में कोई मशकूक हरकत है तो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। ये आपकी पहला एक अच्छा शहरी होते हुए जिम्मेदारी भी है कि पुलिस को बता दीजिएगा कि आपके इलाके में मशकूक हरकत है। पुलिस सारे मामले पर नज़र रखेगी। लेकिन आपको अगली तस्वीर हम दिखाते हैं, ये टंगमर्ग की तस्वीर है, ज़रा भयानक तस्वीर है। ये गुलमर्ग के रास्ते पे टंगमर्ग का इलाका है, और टंगमर्ग में खौफनाक आग जो है जंगलात में शाम गए देखने को मिली है। गुलमर्ग अपनी जंगलात के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और गुलमर्ग में ये जंगलात पे लगी आग, नेशनल हाईवे जो है वो उसके करीब आग लगी है। बड़ी मुश्किल से इस आग पे काबू पाया गया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने मेहनत की और उसके साथ साथ मुकामी लोग भी सामने आए। लेकिन चूंकि आग लगने का एक ही नहीं है कि हमारा सबस होना नुकसान होता है, इससे जो धुआं उठता है वो धुआं भी हमारे माहौल के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो धुएं से लेके आग तक के मामलात पर हम सबको नज़र रखनी पड़ेगी, और हमें समझना पड़ेगा कि कहीं हमारी इस पिरवर या इस हमारी खूबसूरत जो वादी है, जो दुनिया भर में अपने कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है, उसके इन मनाजिर को नज़र तो नहीं लगी किसी की, उसकी नज़र बद उतारने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें सबसे पहले कोशिश करना है कि आग की वाक़ात पेश ना हो। अगली तस्वीर खित्ते पीर पंचाल का रुख करते हैं, और खित्ते पीर पंचाल के मेंढर शहर में सफाई मुलाजमीन की हड़ताल। उस हड़ताल के बाद बताया जाता है कि इलाका अमली तौर पर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है,
और यहाँ पे तनख्वाह बढ़ाने का जो मुलाजमीन है वो भी मुतालबा कर रहे हैं, सफाई मुलाजमीन, और जो वहाँ की म्यूनसिपल काउंसिल है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और नारेबाजी करते हुए बता रहे हैं कि उसके कब्ज़े इलाके में जो सूरत हाल है वो भी ख़राब है, वहीं ड्राइवर भी जो अड्डा पर्ची है वो भी के लिए परेशानी है। तो ड्राइवरों से लेकर मुकामी लोगों ने हड़ताल की जो बात की है उस पर मुकामी लोग परेशान हैं। और आपको नाज़रीन बता चले बारामूला की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। बारामूला श्रीनगर कौमी शाहरा नेशनल हाईवे से कहा जाता है, और इस हाईवे को आज डिमोलिश, इस हाईवे के आसपास कुछ सरकारी ज़राए के मुताबिक, सरकारी हुकाम के बयान के मुताबिक गैर कानूनी ढांचों को मिसमार किया जा रहा था। कई ढांचों को मिसमार किया गया और ये हालिया ही दिनों में बनाए गए ढांचे हैं। आज इनको मिसमार करने की वजह ये बताई गई कि ये हाईवे के ऊपर बनाए गए हैं, और उस पर इंतज़ामिया ने आज डोज़र लगाया, ढांचे मिसमार किए, आधे किए, पूरे नहीं किए। इस आधे के पीछे की भी कुछ लोग कहानी बताते हैं, लेकिन रब जाने हकीकत क्या है। ताहम ज़रा आपको बताते चलें कि ज़रा सुनिएगा, वहाँ इंतज़ामिया मुकामी लोग दोनों अपने अपना जो पक्ष है, अपना अपना रुख है वो बता रहे थे। सुनिएगा क्या बता रहे थे दोनों। पूछ अति बनो नो कनेक्शन मगर तीस कालस आन मन कह गवर्नमेंट वन खुद तुम क्या बनावान ये वनस बे तुलान थोद दुकानदार से दुकानदार तकरीबन दुकानदार 40-50 गए बेरोजगार सन कत करान वनस दुकान ठान वन 10 लाख रुपये दुकान 15 लाख रुपये दुकान 50,000 किराए ऑलरेडी अगर आप देखेंगे बहुत सारे कम्प्लेक्सेस पे इस वक्त भी हमारी नोटिस लगी हुई है। आज उन्होंने उठाई, आज उन्हें अभी रखी है। तो हमने ऑलरेडी उनको कहा था, फील्ड स्टाफ भी भेजा था, बार बार कहने के बावजूद भी ये नहीं हट रहे थे। और ये यूजुअली नाइट आवर्स और जो हॉलीडेज़ आ रही थी उनका गलत फ़ायदा उठा के ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही थी। इंतज़ामिया बारामूला की नाइट वर्स में बनाया जा रहा था और वीकेंड्स पे बनाया जा रहा था। तो क्या नाइट वर्स और वीकेंड्स में इतने बड़े बड़े कम्प्लेक्स बन सकते हैं? खुदारा हमारी इंतज़ामिया खुद देख ले। और मुकामी लोगों ने जो आपने कश्मीरी में भी सुना, और उसके साथ साथ बहुत से तलख हकायक जो बताए जा रहे थे हम वो नहीं दिखा सकते टेलीविज़न पे, जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते। बताया जा रहा था कि 6 महीने एक कम्प्लेक्स को बनाने में लगते हैं, तो 6 महीने इंतज़ामिया को नज़र नहीं आया कि यहाँ पे कम्प्लेक्स बन रहे हैं। और वो इंतज़ामिया जो रोज़ इसी सड़क से गुजरती है, अगर उनको नज़र नहीं आया तो फिर उनको क्या नज़र आता है? ये मुकामी लोग, और उसके पीछे कहानी वही है। हम अपने नाजरीन को, अरबाब इक़दार को बताते चले कि लोग इसके पीछे करप्शन देख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं सरकार इसमें तहकीकात करे कि क्यों 6 महीनों तक एक कम्प्लेक्स कंप्लीट होने तक, 3 मंजिला बनने तक, 4 मंजिला बनने तक सरकार के अहदेदारों को नज़र क्यों नहीं आया। और अब जो नए डीसी साहब आए तो नए डीसी साहब ने कार्रवाई शुरू की, सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद है इन सवालों पे बात होगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, डोडा में म्यूनसिपल काउंसिल की गाड़ी भी देख लीजिएगा। हमारे सिस्टम का ये भी पहलू है। आज ट्रैफिक बंद चल रहा है और ये म्यूनसिपल काउंसिल की गाड़ी का नंबर कहाँ है? शायद ये नंबर भी म्यूनसिपल गाड़ी की तरह, जिस तरह म्यूनसिपल गाड़ियों का जो बाकी सिस्टम है वो गायब होता है, वैसे ही है। और बाज़ार में गाड़ी है, किसी वर्कशॉप में नहीं है, म्यूनसिपलिटी के यार्ड में नहीं है, बाज़ार में चल रही है। और ये म्यूनसिपल काउंसिल डोडा की गाड़ी है। अगर म्यूनसिपल काउंसिल डोडा जो बाज़ाब्ता तौर पे भारत संकल्प और उसके साथ साथ दूसरे मामलात को लेके बड़े इश्तिहारात करती है, बड़े ऐलानात करती है, और जो गाड़ियां जो गलत तरीके से इलाके में पार्क होती हैं उनको टो करती है, खुद बिना नंबर के है, तो फिर वो पाकिस्तान में डाला आता है। और डोडा में ये जो गाड़ी है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये डोडा की बदकिस्मती है। वहाँ की इंतज़ामिया शायद इस मामले, इन मामलात पे गौर नहीं करती है। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का अब तक से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की मर्ज़ी कल सुबह 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिए याद। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर हम बराह रास्त आपके साथ इस प्रोग्राम को लेके आते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपको असल हकीकत, असल जानकारी हासिल हो सके। तो अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका, मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।